हाँ जी, कोई नहीं सर, अब जो है सो है, नहीं आ रहा कोई तो मैं क्या करूँ। हो सकता है वो वाली बात रिकॉर्ड ही ना हुई हो। अब क्या, तो सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट ईयर सपोज 1.4, ठीक, तो इस साल में कंपोजिशन में एलिजिबल हो गया, मैंने ले लिया। अब मेरा इस साल 1.5 करोड़ के पार निकल गया। 8 दिसंबर मैंने अस्यूम किया, किसी भी डेट को हो सकता है, जिस दिन निकलेगा उस दिन आप रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो जाओगे। और इन्वेंट्री का जीएसटी एलिजिबल हो जाएगा फॉर आईटीसी, वो आप ले लो, क्लेम कर लो ऑन द सेम डे। ओके, अब क्या हुआ बच्चों, अब पूरे साल की मेरी टर्नओवर करंट ईयर की 1.5 के क्रॉस कर गई। अब उसके अगले साल मैं कंपोजिशन ले ही नहीं सकता, डे 1 से मुझे रेगुलर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 से ज़्यादा है। अब इस साल तीसरे साल में सपोज फिर 1.5 के नीचे रह गया मैं, तो 4th ईयर में आई कैन वंस अगेन अवेल कंपोजिशन। अब जिस दिन मैं अवेल करूंगा दैट इज 1 अप्रैल ऑफ 4th ईयर, उस दिन जो इन्वेंट्री होगा उस पर आईटीसी मैं क्योंकि ले चुका हूं, पहले मैं रेगुलर में था, अब मैं कंपोजिशन में आ गया, नाउ आई एम नॉट एलिजिबल, तो वो आईटीसी रिवर्स होगी, आउटपुट टैक्स में जुड़ेगी। कैपिटल गुड्स पे बाद में बात करूँगा मैं आपसे। तो ये कंपोजिशन टर्नओवर, तो बेटा नीचे देखो जरा, एग्जाम्पल 3 के ऊपर, फर्दर द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन shall lapse with effect from the day on which aggregate turnover exceeds 1.5 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर जिस दिन 1.5 करोड़ के पार होगा उस दिन कंपोजिशन लैप्स। और ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा, उन 8 राज्यों में 75 के पार होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही गलत बात है बेटा। एग्जाम्पल में एक महान सम्राट का नाम दिया है और उससे जूते बिकवा रहे हैं। सर आप नाम बदल के जो आपको उचित लगे वो लिख लीजिए, मैं बोलूँगा नहीं, या जूतों की जगह कुछ और बिकवा लीजिए। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, ए शू डीलर मिस्टर एक्स, ठीक है, हैज ऑफिस इन महाराष्ट्र एंड गोवा, नो प्रॉब्लम सर। ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई फ्रॉम बोथ दीज ऑफिस। देखो कंपोजिशन में कुछ लोग इन एलिजिबल भी हैं, ऑन सर, इफ such supplier makes interstate supply, तो उसको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कंपोजिशन नहीं है, निकल लो। ठीक है, फिर से पढ़ो। शू डीलर मिस्टर एक्स, इनका एक ऑफिस महाराष्ट्र में है, एक गोवा में है, और इंट्रा स्टेट ही करते हैं दोनों जगह से, तो ये एलिजिबल है। जो थोड़ी का अलग अलग राज्य में ऑफिस नहीं हो सकते, बट ये कहा कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करोगे, तो नहीं कर रहा है ना ये। ओके, इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर ही इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन, बेटा दोनों ऑफिस का टर्नओवर जोड़ लो ना भाई, जो आपका मुंबई में है और गोवा में है, वेयर एवर, आप दोनों का टर्नओवर ऐड करके बताओ मेरे को 1.5 करोड़ है नहीं है। 1 मिनट रुको सर, महाराष्ट्र और गोवा स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो नहीं है? अगर एक स्पेशल कैटेगरी और एक नॉन स्पेशल कैटेगरी, एक ब्रांच आपकी त्रिपुरा में और एक आपकी वेस्ट बंगाल में, तो लिमिट 75 हो जाएगी सर। हो सकता है ना एक ब्रांच आपकी अगरतला में, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, और एक आपकी कोलकाता में, पास पास ही है दोनों, बहुत दूर नहीं है,
आई होप आप गए होगे दोनों जगह। आप लोगों से क्या उम्मीद करें, कहीं नहीं गए तो छोड़ो यार। फिलहाल क्या करना है इसका, एक ब्रांच बेटा इसकी गोवा में थी, एक महाराष्ट्र में थी। तो ऐसा है ना, दोनों क्योंकि नॉर्मल स्टेट्स हैं तो लिमिट विल बी 1.5, ठीक है। और दोनों जगह का टर्नओवर ऐड करके देखो, एग्रीगेट टर्नओवर है हार्ड टू कंसिडर। तो अगर इसका टर्नओवर बेटा 1.5 करोड़ से कम है दोनों जगह मिला करके, तो ये एलिजिबल है ना। अब कुछ भी भेजे, जूते भेजे, चप्पल भेजे, कुछ भेजे भैया, सबके लिए, सबका मालिक है। अभी इन एलिजिबल में आएंगे कुछ आइटम जिसको कहेंगे तेरे को कंपोजिशन मिलेगी नहीं, तो इन गुड्स में डील करता क्यों है। एग्जाम्पल 3 हो गया बेटा। नेक्स्ट इज सर्विसेज। तो देखो सर्विस में जो टर्नओवर की लिमिट है वो कितनी है बेटा, तो आप देख पा रहे हो कि वो 50 लाख है। और क्या लिखोगे, एग्रीगेट टर्नओवर। और क्या लिखोगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। और क्या लिखोगे सर, और मत लिखो, और क्या लिखोगे, इसमें स्पेशल कैटेगरी नहीं है। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। आपको दिख रही है क्या, नहीं है। सो आपने पढ़ा टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ सर्विस। मित्रों सेक्शन 2A 10(2)A provides turnover 50 lakh in preceding financial year becoming eligible for composition levy. तो अब कंपोजिशन लेवी में देखो क्या आएगा, तो कह रहे हैं देखो एग्जांपल समझो। एक हेयर स्टाइलिस्ट है जिसका नाम है बिल्लू बराबर। अरे सर ठीक है, मतलब इस नाम से मूवी भी आई थी पहले, और उसमें मुझे क्या पता कि वो जो बिल्लू था बेचारा बराबर जो लिखा है वही था, और वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ते, इसका सलून है बेटा दिल्ली और हरियाणा में, और इंट्रा स्टेट करता। देखो इंटर स्टेट करेगा ना तो इसको कंपोजिशन में भगा देंगे। और बेटा बिल्लू एलिजिबल है नहीं है बताओ, तो कह रहे हैं दोनों सलून का टोटल करके देखो 50 है कि नहीं है। If it is below 50 lakhs, then he is eligible for ITC. कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए एक डायग्राम बनाया, 1.5 करोड़ 75 लाख जीवाद होगा, तो क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा, अभी बताया ना मैंने आपको, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। सो दिस इज एग्रीगेट टर्नओवर। ऊपर आप हेडिंग देखो, जो बॉक्स है उसमें 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख लिखा है इन्होंने। फिर वर्ड्स लिखे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर है, लिखा है उसी बॉक्स में। और फिर लिखा है एज फॉलोज है, क्या है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई जोड़ोगे, यस। एग्जम्प्टेड जोड़ोगे, यस। एक्सपोर्ट जोड़ोगे, जियो रेटेड है एक्सपोर्ट। इंटर स्टेट जोड़ोगे, यार इंटर स्टेट भी किसी ना किसी में आ ही जाएगी भाई, इंटर स्टेट भी जुड़ेगी और सारी सप्लाई जोड़नी है। सेम पेन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब अगर 4 जगह दुकान है तो 4 जगह की जोड़ोगे, पड़ोस में आओ। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है सर। वो सेल का पार्ट थोड़ी है। मैंने 1 लाख का सेल किया, उस पर 18% GST लगाया, कस्टमर ने मेरे को 1,18,000 दिए, टर्नओवर तो 1 लाख ही है, 18,000 तो GST है। इनवर्ड सप्लाई जिस पे RCM लगेगा बच्चों, वो इंक्लूड नहीं होगी। और एग्जम्प्ट सप्लाई कौन सी वाली, जो डिपॉजिट्स और लोन्स और एडवांसेस के रूप में, ये सप्लाई नहीं है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगी। मतलब सपोज करो मैं बिजनेस करो, गुड्स बेची, वो सब करना। एक मेरे भाई को पैसों की जरूरत थी, उसने मेरे से लोन मांगा 10 लाख का, मैंने लोन दे दिया एडवांस। बोले जे भी टर्नओवर हो गया तुम्हारा, तो जे नहीं छोड़ेगा, ठीक है सर। ये सप्लाई का है, क्यों मजाक कर रहे हो। तो सर 1 अप्रैल से अप टू दी डेट रजिस्ट्रेशन काउंट करेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह यहाँ पे देखिए जोड़ेगा, और एग्रीगेट टर्नओवर में हम इसको ऐड करेंगे कंपोजिशन लेवी में पिछले साल के।
लेकिन करंट ईयर में ये ऐड नहीं होगा। अजीब ही कहानी है इनकी। चलो आगे बढ़े बच्चों। तो अगर एलिजिबिलिटी का टर्नओवर हो गया हो तो रेट ऑफ कंपोजिशन डिस्कस करें। 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख एग्रीगेट में क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेट ऑफ कंपोजिशन सप्लायर। तो देखिए जो रेट है वो लगेगा, और कितना लगेगा यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे को, अगले पेज पर मिला, आपको मिला। तो बेटा इसमें इन्होंने कहा है कि जो रेट है और मैन्युफैक्चरर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ एनीथिंग अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरिएटेड वाटर, एरिएटेड ड्रिंक। इसको तो कंपोजिशन देंगे ही नहीं, अभी बताता हूं। तो उस पे जो आपका कंपोजिशन का रेट है बेटा वो है आधा प्लस आधा। आधा प्लस आधा कितना हुआ, 1। सर 1% हो गया। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट पढ़ोगे, एनी अदर सप्लायर, जो कि कंपोजिशन ले रखा है उसका रेट भी बेटा आधा और आधा ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, और सर फिर एग्जाम्पल दिए हुए हैं और फिर रेट दिया हुआ है। तो पहले मैं बता दूं फिर पढ़ेंगे। सर देखो रेट है 0.5 प्लस 0.5% यानी 1%। ये गुड्स में, और एक स्पेशल रेट है 5% का, दैट इज 2.5 प्लस 2.5। ये बेटा उसमें है रेस्टोरेंट सर्विस में। रेस्टोरेंट सर्विस मत बोलो, रेस्टोरेंट बोलते। सर्विस वाले का रेट बेटा 3 प्लस 3 है। सर ये वाला रेट मैन्युफैक्चरर के लिए भी है और ट्रेडर के लिए भी है, सर्विस में एक ही है। और बेटा वो जो आइटम था ना मैन्युफैक्चरर ऑफ, क्या आइटम थे, आइसक्रीम, और क्या था सर, पान मसाला लिखा था, और क्या लिखा था बेटा, एरिएटेड वाटर को, चलो वाटर ही लिख देता हूँ, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक जो होता है, और सर टोबैको करके एक आइटम था। तो इस सब का इनएलिजिबल है, इसको कंपोजिशन दूंगा ही नहीं तो निकल ले, रेगुलर में रहेगा। ठीक है, अब फिर सुनो, गुड्स में रेट कितना है, 1, सबका मालिक है। तो देखो अगर मैं कोई ऐसा आइटम बेच रहा हूं जैसे गोल्ड, 3% जीएसटी है, 1.5 प्लस 1.5, और मैं कंपोजिशन ले लेता हूं तो 1% टैक्स देना है। मैं एसी जैसा आइटम बेच रहा हूं 28% जीएसटी है, और मैं कंपोजिशन ले लेता हूं तो मेरे को 1% देना है। सबका रेट 1 है, ये देखो ना, मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो 1 है, मैं ट्रेडर हूं तो 1 है। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट हूं तो 5 है कंपोजिशन से, सही। और आईटीसी तो इसको मिलती नहीं है, यू नो वेरी वेल, चार्ज भी नहीं कर सके सर। लेकिन अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो कंपोजिशन में मेरा रेट 6%, 3 प्लस 3 बराबर है CGST प्लस SGST।
और अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूंगा तो कंपोजिशन ही नहीं मिलेगी, आईजीएसटी है ही नीचे, क्योंकि अगर इसने आउटपुट पे आईजीएसटी लगाया तो बाहर। चलो, हालांकि ये वाली कंडीशन गुड्स में है, सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं है। अगर मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी कानून बनाया है, मैं बनाता और कॉम्प्लिकेटेड होता। अरे तो आओ सर आओ, अभी पहले पढ़ के देखो ये वाली टेबल, पेज 18, नीचे देखो एक टेबल दिया हुआ है, मजा आ रहा? कहते हैं मैन्युफैक्चरर, पहली पंक्ति, अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरिएटेड पानी। अरे यार, कोल्ड ड्रिंक टाइप के जितने ड्रिंक्स हैं बेटा, आधा % लिखा है इन्होंने, इन द स्टेट और यूटी, आधा सेंट्रल ले मरेगी तो आधा आधा, एक कब आधा, सही। मैन्युफैक्चरर कितना देगा बेटा? 1। वो आइटम छोड़ दो। अब आप पूछोगे सर ये तो मैन्युफैक्चरर का था, अगर कोई खाली ट्रेडिंग कर रहे तो पॉइंट 3 है ना। पॉइंट 3 में क्या था? एनी अदर सप्लायर जो कंपोजिशन लेकर बैठा है, पड़ोस में देखो आधा आधा, एक कब आधा। अब बीच वाला पढ़ो, वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी कहते हो आप लोग, पता है मेरे को सर, उसका रेट 2.5 5। तो रेस्टोरेंट सर्विस, अब इसको सर्विस मानोगे कि गुड्स मानोगे आप जानो। रेस्टोरेंट सर्विस है, पहले मैं सर्विस लिख रहा था, फिर मैंने क्या गुड्स के नीचे लिखा सर्विस मत लिखो। तो ऐसा करे, इसको रेस्टोरेंट को ऐसे कर दे और ये वाले दीवार हटा, सही हो गया सर। 5 है, रेस्टोरेंट सर्विस है, सर्विस ही है बेटा, लिखी दो रेस्टोरेंट सर्विस पे 5। गुड्स या सर्विस वाली शेड्यूल में पढ़ा था ना, रेस्टोरेंट सर्विस, तो यो 5 हो गई। और यो बताओ सर, यो 3 3 6 5 क्या यार नौटंकी है सर। टेबल फिर से देखोगे, क्लियर है। पहला पॉइंट देखो, मैन्युफैक्चरर, ब्रैकेट में बोले इनको छोड़ दो, उनको क्या छोड़ा? बाहर ही कर दिया कतई टेबल से। सर उसका रेट 1, तीसरा पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट रेस्टोरेंट सर्विस 5, 2.5, आधा आधा, आधा आधा। फिर कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर रेलेवेंट होता है, लेकिन जो टैक्स पे करोगे वो तो करंट पे करोगे ना सर। पिछले साल का तो ये देखते हैं कि एलिजिबल है नहीं है, ये जो रेट लगेगा किस पे लगेगा? करंट पीरियड पे लगेगा, पिछले साल पे थोड़ी लगाओगे। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम 1, सर टैक्स पेयर का नाम है तोलाराम, ठीक है बेटा, क्या बना रहा है इससे पहले ये पूछ लो, तो यो लिखा नहीं है। और मैन्युफैक्चरर है, कंपोजिशन लेके बैठा है, 1 यूनिट यूपी में, 1 यूनिट एमपी में, दोनों 1.5 करोड़ वाली स्टेट्स है। टोटल टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ से कम है, जितना भी है इररेलेवेंट है, मेरे को 1.5 करोड़ से कम है, बस यो दिख रहा। करंट ईयर का टर्नओवर पहले क्वार्टर का 5 लाख और 10 लाख है बेटा, और बताओ कितना टैक्स लगेगा? तो देखो ऐसा है, 5 और 10 दो अलग अलग राज्य में टैक्स देगा, वही 5 लाख का यूपी में देगा और 10 लाख का एमपी में देगा, है ना। 5 पे बेटा 1% करियो, 5,000, और 10 पे 1% करियो 10,000। जो कहाँ जमा करेगा? एमपी में। जो कहाँ करेगा? यूपी में। इसमें से आधे पैसे यूपी गवर्नमेंट को जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसमें से भी सेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया सवाल। बताओ, नहीं समझ आ रहा हो तो मैं और समझाऊं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या समझाऊं? सर क्लियर है? तोलाराम, तो अगला देखो बोलाराम। सर नाम है,
ये सही लग रहे हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में तो महान सम्राट का नाम लिख के जूते बिकवाए इन्होंने। अरे अभी मुकदमा कर दें, इकट्ठे हो गए आ जाएंगे, कलेस काट के रख देंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं डरते किसी से। सर इलस्ट्रेशन के बाद प्रॉब्लम 2, टैक्सपेयर भोलाराम ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन और टैक्सेबल है बोथ गुड्स। रिटेल शोरूम पंजाब में है, दूसरा राजस्थान में है। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 शोरूम 115 है, मतलब एग्रीगेट की फिगर दी है। तो बंदा एलिजिबल हो गया। नाउ टर्नओवर ऑफ A1 A2 फर्स्ट क्वार्टर 35 लाख है और 15 लाख 5 लाख सेल ऑफ टैक्सेबल, 10 एग्जम्प्टेड है। और A2 का बेटा 20 है, 15 और 20 35 है, उसमें 10 टैक्सेबल है और 10 एग्जम्प्टेड है। तो कह रहे हैं कि बताओ कितने पर क्या टैक्स पड़ेगा। तो बेटा देखो A1 पे आओ पहले। A1 का टोटल टर्नओवर 15 है, 15 में 5 टैक्सेबल है, 10 एग्जम्प्टेड है। तो टैक्स तो टैक्सेबल पे ही लगेगा ना, 5 लाख पे 5,000, 10 लाख एग्जम्प्टेड सप्लाई पे टैक्स नहीं लगेगा। बट फॉर लुकिंग एट द थिंग वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड एग्जम्प्ट, एग्रीगेट में जोड़ेंगे लेकिन उस पर टैक्स थोड़ी लगा देंगे। सो करंट ईयर में उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगने वाला। सिमिलरली 20 लाख में 10 टैक्सेबल है, 10 एग्जम्प्ट है। तो 10 टैक्सेबल वाले पार्ट पे लगाओ, एग्जम्प्ट वाले पार्ट को छोड़ दो। चलो बेटा ये भी अच्छा लग रहे हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है टैक्स रेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो रेट इज 3 + 3 दैट इज 6। कहाँ गया? अरे ये 6%। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपने नहीं पूछा कि सर अगर कोई गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 1.5 करोड़, कोई सर्विस की कर रहा है तो 50 लाख, कोई दोनों कर रहा है तो गुड्स और सर्विस और बोथ। तो अगर मैं गुड्स भी बेचता हूं और मैं सर्विसेज भी बेचता हूं, ठीक है, मेरा सर हेयर कटिंग सलून है, सर्विस है बेसिकली, लोग आते हैं सर्विस लेते हैं। अब एक बंदा आया, मैंने उससे कहा बहुत डैंड्रफ हो रही तेरे को, वो दुखी हो गया, बोला हाँ बहुत हो रही है, बहुत दिनों से परेशान हूँ, मैंने ये यूज करा वो यूज करा, जाती नहीं है ये वो। तो हमने कि हमारे पास एक स्पेशल शैम्पू है, वो ले जाओ हमसे, सब डैंड्रफ के तुम्हारे बाल ही निकल जाएंगे। जी नहीं बोलना, सब तुम्हारी डैंड्रफ क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल तुम हीरो माफिक हो जाओगे। 500 रुपये की शैम्पू चिपका दी उसे, डैंड्रफ गई नहीं गई, 500 रुपये तो आए। तो बच्चों in this example the supplier is supplying goods and service both, so the limit 50 lakh will apply, tax rate will be 6%. So if you read out this black paragraph, a registered person composition shall pay 3 + 3 of turnover of goods and service in the state or UT। एग्जाम्पल देखिए, अरे टैक्स पेयर का नाम है बेटा तो सम्राट पेले मिले, आंटी ये उन्हीं की वाली है ना, ये अलग है, वो अलग थे। उन आंटी का क्या नाम था? ओके एनीवे, तो बेटा ये अच्छा वो दूसरी वाली है, अच्छा ठीक है। तो सर नाम छोड़ो, सलून स्टाइलिस्ट है ये, और कंपोजिशन ले रखी है इन्होंने, एक ब्रांच बसंत कुंज दिल्ली में है और एक बेटा गुड़गांव में, दोनों स्टेट अलग अलग, एक हरियाणा एक दिल्ली है।
लेकिन कोई बात नहीं, टोटल टर्नओवर इज बिलो 15, सो शी इज एलिजिबल। टर्नओवर ऑफ B1 B2 5 और 10 है बेटा, तो यार लगा लो ना, 5 पे 6% 30,000, 10 पे 6% 60,000, तो ये टैक्स हो गया इसका। आगे बढ़े, गुड। अब देखिए टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर कंपोजिशन लेवी, तो ये बेटा अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको कि टर्नओवर में आपका ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, सब जुड़ेगा। इंटर स्टेट भी जुड़ेगी और इंट्रा स्टेट भी जुड़ेगा, और इंटर स्टेट करते ही बाहर कर देंगे। लेकिन टर्नओवर में एवरीथिंग विल बी एडेड, लेकिन जो इनपुट है आरसीएम वाले वो ऐड नहीं होंगे। जीएसटी वाला जो कंपोनेंट टर्नओवर का है वो ऐड नहीं होगा, भाई वो टर्नओवर थोड़ी है। तो बेटा ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इस पर मैं और अधिक पैरा पे चर्चा नहीं करूंगा। अगला पैरा, डन। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट कि सर वो टर्नओवर तो हो गई, हाँ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, 75 लाख से कम था, 50 लाख से कम था, और हमने कंपोजिशन ले ली, और करंट ईयर में हमारा टर्नओवर एक्सीड कर गया, देन व्हाट? तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल थे, हाँ, आपने कंपोजिशन लिया, हाँ, कोई अपराध नहीं है। अब आपका टर्नओवर अधिक हो गया, ये भी कोई अपराध नहीं है। जिस दिन टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करेगा उस दिन आप रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो जाओगे। रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराओगे, कराना पड़ेगा सर, फॉर्म भरा जाएगा। और तो और जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में जाओगे उस दिन जो आप पे इन्वेंट्री बचा होगा उसके ऊपर जो आईटीसी कैलकुलेट होके आएगा वो भी आगे अलाउड होगा, आपको क्रेडिट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही मस्त प्रोविजन है, देखिए। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन 2 of section 10 clarifies that for the purpose of determining taxable under this expression turnover shall not include following. तो supplies from first day of April up to the date when such person become, सर वो इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम सप्लाई ऑफ, ये फालतू की बात है, डिपॉजिट और लोन और ये सब, सर वो मैं ज़्यादा बता दिया। तो उसके बाद देखिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक चार्ट बना हुआ है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, शायद रिपीट हो गया है, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए एक एग्जाम्पल है, ये फोटोग्राफर है चंपक चाचा, तो बेटा इनको आप पढ़ लोगे, ठीक है, जेठालाल के पिताजी हैं ये, आपको पता। तो छोड़ दूं मैं इसको, चंपक चाचा को, थैंक यू सर। अगले पेज पे इन्होंने कहा कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिसको कंपोजिशन स्कीम हम नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? आई गुड्स में लिखा है सर, अब मैं नोट नहीं कर रहा, होपफुली आप समझ जाओगे फटाफट। पहला पॉइंट है गुड्स में, सप्लायर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। मतलब जिस आइटम, एक ऐसा सप्लायर जिसकी सप्लाई पे टैक्स है ही नहीं, कोई बंदा खाली डीजल बेच रहा, खाली डीजल, पेट्रोल भी है चलो, मतलब टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, और कह रहा मुझे कंपोजिशन दे दो, तो क्या करेगा कंपोजिशन में आज? अरे आप बताओ, तो उसको कोई चला है मोटा के। नेक्स्ट, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई करेगा उसको भी कंपोजिशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ गुड्स में है, मैंने आपको बोला था। पड़ोस वाला जो चार्ट है वो सर्विस का है, उसमें इंटर स्टेट वाला पॉइंट मिसिंग है।
ठीक है। अरे सर ये पॉइंट गुड्स में है, सर्विस में नहीं है, देख लो पड़ोस में। पड़ोस में सर्विस की इनएलिजिबिलिटी लिस्ट है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं लिखी है। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यूपी बेस्ड है, मेयू बरेली, और हमारा एक क्लाइंट है नैनीताल में, मैंने उसको ऑडिट सर्विसेज दी, उससे जीएसटी लिया, दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई, मैंने आईजीएसटी चार्ज करा, बट मैं कंपोजिशन ले सकता हूं क्योंकि मैं सर्विस हूं। नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट, काट दो बेटा इसको, नहीं है ये गलत लिख दिया इन्होंने। सर एग्जम्पशन आई थी, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की और कंपोजिशन लिए बैठे। अरे सच में काट दिया इसको, शाबाश, गलती मिली, बड़ी बात है। चलो सर इधर आओ, तीसरा पढ़ो। तीसरे पॉइंट में कि जो टीसीएस के लिए लायबल है, देखो जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस है। टीडीएस है सेक्शन 51, टीसीएस है सेक्शन 52। तो अगर किसी की लायबिलिटी फॉर टीसीएस है, ठीक है, जीएसटी में ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो भी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, सर ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल याद है, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है उसको कैजुअल टैक्सेबल कहते हैं, और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बेटा सप्लायर ऑफ सर्विस, बोले वो भी एलिजिबल नहीं है लेकिन उसकी स्कीम अलग है, तो ये पॉइंट काट दो। सप्लायर ऑफ सर्विस पहले नहीं था, सर्विस का जो सप्लायर था ना पहले उसको कंपोजिशन नहीं था, मैंने बोला ना आपको, बाद में लाए, तो अभी तो है। आओ पड़ोस नंबर 1, सर ऐसी सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल ही नहीं है, तो भैया तेरी सप्लाई टैक्सेबल ही नहीं है, तू 1 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, तो तेरा कंपोजिशन में आने का इरादा क्या है, भाग यहाँ से, सही है। दूसरा पॉइंट कट करा दिया, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड है, कंपोजिशन ले सकता है। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सर वही टीसीएस है 52 नंबर। और बेटा मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड आइटम, मतलब हद हो गई सर, ये तो गुड्स वाला है, खाली पीली इधर बता रहे हो। और कैजुअल टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो सर अगले पेज पे ये कहा है कि देखो इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर इंटर स्टेट रिसीव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कंपोजिशन नहीं लोगे, एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट है, लेकिन आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से तो आप कंपोजिशन ले सकते हो। ये सर बॉक्स बना के बताया इन्होंने, डायग्राम बना के। सर कैसा लग रहा है आप लोगों को? चलो और आगे बढ़े, आप बताओ, मैं तो फ्री हूं। चलो तो आज फिर इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल से, है आप लोग भी थके हो गए, तो बचा हुआ कंपोजिशन सर कल कवर कर लेंगे। विड्रॉल है, जे है, वो है, फुल है, कल निपटा देंगे चैप्टर ही। कल तो आ रहे हो ना? हाँ क्वेश्चन पूछो बेटा। हाँ